हेलो बच्चों, प्रश्न दिए किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए जल में प्रकाश की चाल। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपवर्तनांक देखेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग प्रकाश की चाल और यहाँ पे तरंग का जो अपवर्तनांक यानी कि जल का जो अपवर्तनांक है तरंग दैर्ध्य के माध्यम से उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो अपवर्तनांक होता है ये क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो ये जिसे हम लोग म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे पास बराबर हो जाता है अनुपात के रूप में। अगर हम लोग देखें तो वायु निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसे वीएम के रूप में दर्शाते हैं। इसे समीकरण 1 नाम से दर्शा देते हैं। और इसी को अगर हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में देखें, यानी कि वायु के सापेक्ष में पानी का जो अपवर्तनांक होगा तरंग दैर्ध्य के पदों में, तो ये हमारे पास हो जाता है वायु में जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा बटे उस माध्यम में जो तरंग दैर्ध्य है, जिसे हम लोग लैम्डा एम के रूप में दर्शा सकते हैं, या फिर माध्यम के लिए पानी लेंगे तो पानी हो जाएगा। ठीक है, तो इस डब्ल्यू को हम लोग यहाँ पे एम के रूप में दर्शा देते हैं। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। जैसा प्रश्न में दिया गया है, एक वर्ण प्रकाश के लिए वायु में जो इसका तरंग दैर्ध्य है लैम्डा हम लोग को दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो इसको हम लोग पहले परिवर्तित कर लेते हैं मीटर में। तो ये हो जाएगा 6000 गुणित 10 की घात, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 10 मीटर के बराबर। और जो जल में अब तरंग दैर्ध्य दिया गया है उसी एक वर्ण तरंग का, तो इसे हम लोग लैम्डा डब्ल्यू के रूप में दर्शा देंगे। तो ये हमारे पास है 4500 एंगस्ट्रॉम। इसे भी हम लोग परिवर्तित कर लेंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा 4500 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात ऋण 10 मीटर के रूप में। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे और इसमें अपवर्तनांक निकालेंगे, फिर समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जल में जो है यहाँ पे प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे समीकरण 2 को पहले प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू का हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वायु में जो तरंग दैर्ध्य है, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 6000 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 10 मीटर, फिर बटे में हमारे पास हो जाएगा 4500, फिर गुणित हो जाएगा 10 की घात ऋण 10 मीटर। इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मान किस तरह से हो जाएगा, 10 की घात ऋण 10 से 10 की घात ऋण 10 कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, और यहाँ पे शून्य से ये जो शून्य है वह कट जाएगा। फिर यह 15 से 4 बार में और ये 15 से 3 बार में, यानी कि हमारे पास अपवर्तनांक कितना आ गया 4/3। इसे हम लोग दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं, बट अभी इसी रूप में रहने देते हैं। अपवर्तनांक मिल गया है। अब हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 को हम लोग जब प्रयोग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे समीकरण 1 से हो जाएगा अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का बराबर हो जाएगा हमारे पास में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम, यानी कि जो जल में प्रकाश की चाल है उसको निकालना है। तो हमारे पास अपवर्तनांक तो आ गया है 4/3 के रूप में, और जो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये हमें पता है। और हमें यहाँ पे वी डब्ल्यू का जो मान है उसे निकालना है। तो हम लोग वी डब्ल्यू को इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वी डब्ल्यू, यानी कि जल में प्रकाश की चाल बराबर हमारे पास हो जाएगा 4/3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बटे के रूप में आएगा, यानी कि 3 बटे ये 4 हो जाएगा, और गुणित हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, अब ये 3 का गुणा हम लोग 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास यह मान मिल जाएगा लगभग 2.25 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो कि हमें ज्ञात करना था माध्यम में जो है जल, यानी कि माध्यम वही हो गया हमारा, उसमें प्रकाश की चाल जो है 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। धन्यवाद।